Hello everyone, welcome back to the class. So guys, it's our day 2 of Financial Accounting 2. ठीक है, हम लोगों का ये Financial Accounting 2 का दूसरा दिन है. कल हम लोग इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट किए थे. कल हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक का बहुत कुछ समझे थे. आज हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक का कुछ प्रॉब्लम सम्स करेंगे. ठीक है, जिससे और भी हम लोगों का लॉस ऑफ स्टॉक क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका जो हम लोगों का नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां से कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्ट करते हैं आज का लॉस ऑफ स्टॉक. आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सम्स करेंगे. प्रॉब्लम सम्स कुछ करेंगे आज हम लोग. ठीक है, हम लोग कल जब लॉस ऑफ स्टॉक समझे थे तो हम लोग लास्ट में परफॉर्मा देख लिए थे. परफॉर्मा से हम लोग को यह समझ में आया था कि सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा, एट द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगेगा उस दिन का हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना होगा. ये हम लोग कल परफॉर्मा से समझ गए थे कि हम लोगों को अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने से पहले वी हैव टू फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर. जिस दिन आग लग रहा है उस दिन का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए. ठीक है, और कल ये भी देखे थे क्लोजिंग स्टॉक कहां से निकालेंगे, हम लोगों को बनाना होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. हम लोग क्या बनाना होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिस दिन हम लोगों का साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से लेके जिस दिन आग लग रहा है उतने दिन का हम लोगों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट का ही नाम अलग नाम है क्योंकि ये पूरा साल का नहीं बनता, इसलिए इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बुलाया जाता है. ठीक है, चलो तो हम लोगों का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2025. हम लोगों को वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है. हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है. स्टॉक एज ऑन 1/4/2024 को दिया हुआ है 28,500. परचेज दिया हुआ है 1,52,500. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 30,000. सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 12,100. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6,000. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिया हुआ 4,300. सेल्स दिया हुआ है 2,49,000. ठीक है, बोल रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक on 31st March 2024 a sum of 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000 and was sold during the year of 9,000 during the year for 9,000. Barring the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale. ठीक है, तो हम लोगों का ये सम्स है. सम्स में हम लोगों को वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है. क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है. ठीक है, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग सिंपल सा एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. तो हम लोग 11 में पढ़े, हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एक. ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग, यहां मेमोरेंडम नहीं बनाने से भी चलेगा, यहां पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मेरा होल ईयर का निकल रहा है. ठीक है, अच्छा यहां पे हम लोगों को जो ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा होता है वो टान लेना है. क्या होगा, 20 से यहां से आएगा एक, यहां होगा पर्टिकुलर, यहां अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, ये सब लिखना मत भूलना क्योंकि हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब मेन चीज होता है. यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, ये हम लोग बना दिए. अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग खोजेंगे, क्या क्या खोजेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक. क्या लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक. कितना है, 28,500. 28,500.
अब देखो ध्यान से, हम लोग जब एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024, जो हम लोग ये जो ओपनिंग स्टॉक लाए वो कहां से लाए, हम लोगों का जो 2024 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अभी ओपनिंग स्टॉक बना होगा। तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे थे तो एक आइटम था जो 10,000 में ओरिजिनली खरीदे थे, उसका 3,500 रुपया क्या किए थे हम लोग, राइट ऑफ कर दिए थे। क्या किए थे, राइट ऑफ कर दिए थे। तो मतलब आज के डेट में ये जो 28,500 है उसमें जो 10,000 का माल था, अगर 10,000 का माल का 3,500 रुपया अगर जो मेरे पास जो भी स्टॉक था, ये एक तरह का एबनॉर्मल स्टॉक है, क्योंकि बाद में बोला हुआ है कि इस आइटम को छोड़ के मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। तो ये एबनॉर्मल स्टॉक जो था एज ऑन 31 मार्च 2024 को मेरा 10,000 था, जिसमें से इसी दिन को 3,500 रुपया क्या किया गया था, राइट ऑफ कर दिए थे। तो 6,500 का वैल्यू जो कॉस्ट है, ये एबनॉर्मल स्टॉक का कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक है ना। 1 अप्रैल को मेरा जो ये 28,500 है, इसमें 6,500 का एबनॉर्मल स्टॉक जुड़ा हुआ है। हम लोगों को क्या करना होगा, वहां से एबनॉर्मल स्टॉक को क्या करना, हटा देना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेस वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक 10,000 माइनस 3,500, मतलब 6,500 माइनस करके लिखेंगे 22,000। ठीक है, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया था, 22,000। ठीक है, अगला हम लोग क्या करते हैं, टू परचेज लिखेंगे। यहां टू परचेज, कितना का परचेज किया, 1,52,500। कितना का, 1,52,500। ठीक है, टू, अब देखो कोई खर्चा है क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना है, 30,000। कितना है, 30,000। अब देखो इसके बाद मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, ये सब सारा पीएल का पार्ट होता है, ये ट्रेडिंग का पार्ट होता ही नहीं है, तो हम लोगों को इसमें लाना ही नहीं है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख दिया। अब मेरे को बाय में सेल लिखना है। क्या लिखना है, बाय सेल्स। बाय सेल्स देखो हम लोगों का 2,49,000 का है। अब उसी एडजस्टमेंट में बोला है कि 9,000, जो 9,000, वो जो मेरा 6,500 का एबनॉर्मल स्टॉक था उसको हम लोग बेच दिए 9,000 में। कितना में, 9,000 में। तो वो एक तरह का एबनॉर्मल सेल है, तो एबनॉर्मल सेल को हमको सेल से माइनस करना है, लेस एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल सेल या सेल ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक 9,000 माइनस कर देंगे, आएगा 2,40,000। अब हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, हमको ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहां मेरे पास क्या आएगा, यहां पे मेरा आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। बोला है क्या ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ बोला है ना, 20% ऑन सेल। क्या बोला है, 20% ऑन सेल। सेल कितना है, 2,40,000, इसका 20% कितना होगा, 480, मतलब 48,000। ठीक है, अब देखो यहां मेरा कितना है, 48,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इससे माइनस करेंगे, जो आएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो इसको जोड़ो, कितना आ रहा है, 1,82,500। इसको अगर जोड़ेंगे तो हम लोगों का आएगा 2,04,000, नहीं 2,04,000 नहीं आएगा, 150, 48, 78, 78, 80, 2,52,500, 2,52,500। इसका टोटल कितना आया, 2,52,500। हम लोग यहां लिखेंगे टोटल 2,52,500। अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, फिर 2,52,000 है ना, 12,500। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना आ गया, 12,500।
हम लोगों को यही निकालना था इसमें। तो बेसिकली ये सम्स क्यों किए, क्योंकि हम लोगों को सम्स जब हम लोग आगे करेंगे इंश्योरेंस क्लेम में हम लोगों को ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये एक था कि कैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। ये था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोगों को जब हम लोग सम्स करेंगे तो हमको वर्किंग में दिखाना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये सम्स डन है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला सम्स करते हैं। सो हम लोग का अगला सम्स है ऑन 20 अक्टूबर 2024 the godown and business premises of Aman Limited was affected by fire from the salvage accounting record. The following information is available. क्या बोल रहा है, 20 अक्टूबर 2024 को एक अमन लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसका गोडाउन में आग लग गया। हम लोगों को सैल्वेज वैल्यू से कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोगों को अवेलेबल हुआ है। क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स, हम लोगों को स्टॉक ऑफ गुड्स at 10% lower than cost as on 31st March 2024। 31st मार्च 2024 को 2,16,000 का स्टॉक ऑफ गुड्स दिख रहा है, परचेज दिख रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेके जिस दिन आग लगा वहां तक का जो परचेज है वो 2,80,000 है। सेल्स जो है 6,20,000 दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन, बोल रहा है सेल्स अप टू 20 अक्टूबर, सेल जो है 20 अक्टूबर जिस दिन आग लगा तब तक के सेल में एक सेल इंक्लूड है 80,000 का जो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, मतलब उसका जो मेरे स्टॉक है वो अभी तक मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। परचेज अप टू 20 अक्टूबर 2024 did not include 40,000 for which purchase invoice has not been received from supplier through goods have been received in गोडाउन। बोल रहा है कि परचेज में 40,000 का कुछ ऐसा परचेज भी इंक्लूड है जो इन गोडाउन में रिसीव तो कर लिया है बट अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एंट्री नहीं किया गया है। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड से हम लोगों को ये पता चला कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सैल्वेज दिया हुआ 31,000। अमन लिमिटेड हैज इंश्योर्ड देयर स्टॉक, बोल रहा है अमन लिमिटेड जो अपना स्टॉक को जो इंश्योर किया उसका वैल्यू 1 लाख रुपया, मतलब वो 1 लाख का वैल्यू तक का स्टॉक को इंश्योर करवा के रखा है। हम लोगों को बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी कितना हम लोगों को क्लेम देगा, कितना हम लोगों को क्लेम देगा, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। ठीक है, इसमें तो एक ये ऐसा बोल सकती है फुल फ्लेजर सम से हम लोगों को अमाउंट ऑफ क्लेम पूरा निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन का स्टॉक का वैल्यू निकालना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तब से बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो बनाओ एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, यहां लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना, 1/4/2024 से लेके 20/10/2024 तक। ठीक है, ये हम लोगों का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ओपनिंग स्टॉक करेंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है, जो ओपनिंग स्टॉक है मतलब जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसी का हम लोगों का नया साल में वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो पिछला साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ना 90% वैल्यूएशन में था, मतलब 10% वो कम वैल्यूएशन किया हुआ था उसका। तो हम लोग अगर ऐसा बोले कि जो मेरा 2,16,000 का ओपनिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन सिर्फ 90% किया हुआ है, हम लोग उसको 100% पे लेकर आएंगे ना, तो इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2,16,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 2,16,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 2,40,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2,40,000। क्या आ जाएगा मेरा, 2 ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोगों को परचेज लिखना है, लिखेंगे 2 परचेज। बहुत ही इजी सम्स है। परचेज कितना है भैया, 280 दिया हुआ है, 2,80,000। अब इसमें एक परचेज जो है, एक परचेज है जो 40,000 का परचेज तो कर लिया है पर अभी तक एंट्री नहीं की है। बट ये समझो एंट्री करे ना करे मेरा गोडाउन में तो वो माल आ चुका है ना,
गोडाउन में माल आ चुका है, मतलब मेरा पास उसका वैल्यू बढ़ गया है, मेरा परचेज का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया है। तो हमको इसको वैल्यू को बढ़ा देना है, कितना से, 40,000 से, क्योंकि ये गोडाउन में माल पड़ा हुआ है तो परचेज मेरा बढ़ जाएगा 3,20,000 से। बाई सेल करेंगे क्योंकि सेल्स भी दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है, 620, 6,20,000। अब समझना, बोल रहा है इसमें 80,000 सेल्स में 80,000 का जो एक सेल है, जो क्या बोल रहा है, जो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ, मतलब अभी तक मेरे गोडाउन में है। तो ऐसे समझो जैसे परचेज, मेरा जो परचेज किए वो गोडाउन में आ गया तो उससे मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक बढ़ गया, लेकिन जब हम लोग सेल करते तो वैल्यू ऑफ स्टॉक घट जाता है। लेकिन इन दिस केस मेरा जो सेल हो तो गया है, सेल हम लोगों का कॉपी पेन में सेल हो गया है, बट अभी तक मेरा माल डिलीवरी के लिए निकला ही नहीं है, मतलब गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, सेल से माइनस कर देंगे, सेल से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि गोडाउन में अभी 80,000 का माल पड़ा हुआ था। तो यहां हो जाएगा मेरा सेल 5,40,000 का ही दिखाएंगे, 5,40,000 का ही सेल दिखाएंगे। क्यों, 80,000 का हम लोगों का ऐसा बोलेंगे सेल हुआ ही नहीं ना, क्योंकि गोडाउन में ही पड़ा हुआ है माल। तो यहां से हुआ 5,40,000, 2,40,000, 320। अब हम लोगों को और कुछ दिया हुआ है क्या, अब हम लोगों को दिया हुआ है पास्ट, और कुछ दिया हुआ नहीं, बोल रहा है पास्ट रिकॉर्ड से हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25%, और कुछ भी नहीं बोल रहा है, 25%। हम लोग ये मान लेंगे कि 25% ऑन सेल है, तो 25% ऑन सेल होगा, तो लिखेंगे 25% ऑफ कितना, 540, है ना। तो अगर 25% ऑफ 540 करेंगे तो कितना आता है, 135,000, 135,000। ये मेरा क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ के अगर हम लोग बैलेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, बाई क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इसको जोड़ो, इसको जोड़ देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो क्या होगा, 240 प्लस 320 प्लस 135 माइनस 540, 155, कितना आएगा, 155,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसको जोड़ने से कितना आया था, 560, 695, 695, ठीक है। तो ये मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, जहां से हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकला, बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है। अब ये मेरे को चाहिए सम्स में। आगे हम लोगों को अब क्या करना है, हम लोगों को निकालना है अमाउंट क्लेम। क्या निकालना है, अमाउंट क्लेम। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखना है, इंश्योरेंस, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एज पर एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज। देखो ऐसा कहीं नहीं बोला है कि एवरेज क्लॉज है, हम लोग मान लेते हैं ये एवरेज क्लॉज है। क्यों, क्योंकि 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, जबकि 1,55,000 का मेरे पास गुड्स पड़ा हुआ है, तो मेरे को इंश्योरेंस करवाने कितना चाहिए था, 155 का, लेकिन हम लोग करवा कितना के रखे हैं, 1 लाख का, मतलब ये अंडर इंश्योरेंस है। और जब भी अंडर इंश्योरेंस में कुछ ना बोला तो एवरेज क्लॉज ही करना बेहतर होता है, ठीक है। तो हम लोगों का अमाउंट क्लेम कितना आएगा, अमाउंट क्लेम इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। अब देखो ध्यान से, हमको लॉस ऑफ स्टॉक, मेरा लॉस ऑफ स्टॉक अभी तक पता नहीं चला, तो मेरे को क्या पता चला, क्लोजिंग स्टॉक। हमको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। अब हम लोग यहां नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एट डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर कितना था भैया, आग लगने का दिन, उसका वैल्यू 1,55,000, 1,55,000 माइनस क्या करेंगे, सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है सम्स में ही 31,000, माइनस करो
माइनस 31,000, 1,24,000 क्या आ गया? 1,24,000 आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। अभी लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया? 1,24,000, 31,000, ठीक है। इंश्योर्ड वैल्यू कितना है? इंश्योर्ड वैल्यू है 1 लाख, सम्स में दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट कितना? 1,55,000, 1,55,000, ठीक है। करो कितना आता है, डिवाइडेड बाय 155,000 इंटू 1,00,000, 80,000। तो अमाउंट क्लेम कितना आएगा? 80,000। हमको 80,000 हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ये फुल फ्लेजर सम्स था, देख लो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो और एक सम्स करके हम लोग ये खत्म करेंगे। इजी था, और एक सम्स करते हैं और भी इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोगों का अगला जो सम्स है वो कुछ ऐसा है। मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। हर साल 30 सितंबर को मिस्टर ए जो है अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बट ऑन 31 दिसंबर 2024 को उनका जो बिजनेस उसमें आग लग गया और ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टॉक वेर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक। उनके बुक से कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला है। क्या मिला है? स्टॉक दिया हुआ है एज ऑन 1 अक्टूबर 2024, 29,700 का स्टॉक दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 2024 तक 75,000। मतलब जिस दिन से उनका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वहां से जिस दिन आग लग रहा है वहां तक का परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। ये ध्यान से यहां समझना, ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3,000 वाज सैल्वेज, मतलब 3,000 का सैल्वेज स्टॉक दिया हुआ है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है 25,000 का करवा के रखा गया है। और ये जो है एवरेज क्लॉज, ये जो है सब्जेक्टेड टू एवरेज क्लॉज, इसमें दे दिया है कि एवरेज क्लॉज है। इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि स्टॉक एट द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो 10% कम में वैल्यू किया गया है। अ प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय द फर्म ओन वर्कर, मतलब एक प्लांट जो है वो उनका खुद का वर्कर इंस्टॉल किया है। ही वॉज पेड 500, उसके लिए वर्कर को 500 रुपया दिए, बट वो वेजेस में इंक्लूड कर दिया, और वो वेजेस में इंक्लूड कर दिए। परचेज इंक्लूड द परचेज ऑफ द प्लांट, 5,000 का परचेज जो प्लांट हम लोग परचेज किए थे वो हम लोग परचेज में दिखा के रखे, ठीक है। हम लोगों को अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, ठीक है। सेम सम से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ है, देखते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना। कहां से निकलेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। कहां से कहां तक? उसका जो साल शुरू हो रहा है ना 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो जा रहा है 31/12/2024 को, ठीक है। ये उनका बुक्स ऑफ अकाउंट यहां से यहां तक हम लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 90% पे है, 10% कम मतलब 90% दिया हुआ है 29,700, 29,700 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा? 29,700 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 33,000। कितना आएगा? 33,000, ठीक है। टू परचेज देना है, परचेज है कितना? 75,000, टू परचेज है 75,000, ठीक है। टू परचेज कितना है? 75,000। अब हम लोग क्या करेंगे? समझो, जो हम लोगों का प्लांट है, जो प्लांट है वो एसेट है। जब हम लोग एसेट खरीदते हैं, जब हम लोग एसेट को परचेज करते हैं ना, तो वो परचेज में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? वहां से निकाल देंगे लेस परचेज ऑफ प्लांट। कितना हो जाएगा? 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70,000। टू वेजेस, सेम, जब हम लोग नया प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए अगर वेजेस देते हैं तो वो वेजेस किसका होता है? वो वेजेस प्लांट का पार्ट हो जाता है, मतलब वो प्लांट के जो प्लांट का जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है उसमें जुड़ जाता है। तो हम लोग इस केस में वेजेस जो 500 रुपया वेजेस में इंक्लूड है उसको माइनस करना होगा। वेजेस दिया कितना है? 33,000, हम लोग को दिया है 33,000, लेस करेंगे कितना?
वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट कितना 500, कितना आ जाएगा 32,500। ठीक है, वेजेस हो गया। अब हम लोग को लिखना है बाई सेल, जो हम लोगों का सेल वैल्यू दिया हुआ है। सेल में कोई लोचा है क्या? नहीं, सेल में कोई भी लोचा नहीं है, तो 1,40,000 पूरा का पूरा बाहर कर दो। ठीक है, अब हम लोगों को बोल रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, यहां बोल रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो 33.33% ऑन कॉस्ट है। याद रखना, कॉस्ट पे ज्यादा होता है, सेल पे कम होता है। तो ये अगर 33.33% ऑन कॉस्ट है तो 25% ऑन सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25% ऑफ 1,40,000 कितना आएगा? 35,000। 1,40,000 70 25, हाँ ठीक है। ठीक है, अब एक बार जोड़ लेते हैं इसको। 33,000, 70,000, 32,000, 35,000, 1,70,500 कितना आया? 1,70,500, 1,70,500। हम लोग यहां लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना? 1,40,000 मतलब 30,500। 30,500 रुपया क्या आया? मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया। ठीक है, अब हम लोगों को अमाउंट ऑफ क्लेम में चलते हैं। हम लोगों को क्या करना है? लिखा है अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। अमाउंट ऑफ क्लेम एज पर एवरेज क्लॉज क्या होता है? अमाउंट क्लेम इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, है ना। तो अब मेरे को लॉस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्यों? मेरे को तो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक निकला, है ना। इसमें से जो सैल्वेज वैल्यू उसको माइनस करना है, तो हम लोग यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। जब आग लगा तो कितना था? 30,500 लेस करेंगे क्या? सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कितना था? 3,000 माइनस करके कितना आएगा? लॉस ऑफ स्टॉक माइनस करके क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक 27,500। अब ये जो 27,500 है उसको यहां लिखो। लॉस ऑफ स्टॉक कितना है मेरा? 27,500 इनटू इंश्योर्ड वैल्यू कितना है? इंश्योर्ड वैल्यू 25,000 दिया हुआ है। हाँ 25,000 दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट कितना है भैया? टोटल कॉस्ट ये जो सैल्वेज वैल्यू माइनस करने से पहले था वो 30,500। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। 27,500 22,541, ये हम लोगों का अमाउंट क्लेम आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हम लोगों का लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, इसमें कुछ सिंपल सिंपल सम्स किए। हम लोगों का पीडीएफ हम लोगों का टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ मिलेगा, उसमें कुछ अच्छा सम्स दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व करो। सॉल्व नहीं होता है, व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप मेरे को अपना क्वेरीज पूछो, मैं वहां पे आपका क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।